नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलिंद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लर्न विद मिलिंद। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंसर्ट टैब के कुछ और ऑप्शंस। तो जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। चलिए सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद मिलिंद और प्रेस कीजिए बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी वर्ड ट्यूटोरियल सीरीज में। और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंसर्ट टैब के कुछ ऐसे ऑप्शंस जो हमने कवर नहीं किए थे हमारे पुराने वीडियो में। आशा है आप मेरे वीडियोस देख के उनको प्रैक्टिस कर रहे होंगे और नई चीजें सीख रहे होंगे। और उसके आगे की चीजें सीखने के लिए हम देखते हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ और फिर जल्दी से शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो यहाँ हम करने वाले हैं कवर लिंक्स सेक्शन, कमेंट सेक्शन, हेडर एंड फुटर्स, टेक्स्ट और सिंबल्स। इन सारी चीजों को इसी वीडियो में कवर करने का मैं कोशिश करूंगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं। लिंक जो एक ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन लिंक्स जो है उनको आपके डॉक्यूमेंट में एम्बेड करने के लिए काम में आएगा। और ये जो लिंक फीचर है इसके थ्रू आप कोई ऑलरेडी क्रिएटेड डॉक्यूमेंट है या फोल्डर्स है उनको आप लिंक कर पाएंगे। जैसे ये एक रिज्यूम फाइल जो हमने पीडीएफ बनाई थी हमारे वीडियो ट्यूटोरियल के दौरान, वो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ या लिंक करता हूँ। ओके किया तो क्या हुआ, वो यहाँ पे ऐड हो गया है। और जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगा इस पे तो वो फाइल ओपन करने के लिए मुझे यहाँ पे कह देगा। उसके बाद आता है कोई ऑनलाइन लिंक अगर मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा गूगल जैसे ही मैंने लिखा तो उसके बाद मुझे क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करना है और इसको मैं एक शॉर्टकट से भी लिंक कर सकता हूँ। आपको दबाना है कंट्रोल के और कंट्रोल के आप जैसे ही दबाएंगे आपको यहाँ पे टाइप करना है HTTP जो उसके प्रोटोकॉल है वो, और उसके बाद आप वो लिंक या तो पेस्ट कर दीजिए या टाइप कर दीजिए। ओके करते ही क्या होगा, वो google.com जो है वो यहाँ से लिंक हो जाएगा। अब ये ओपन उसी कंडीशन में होगा जब आपका इंटरनेट कनेक्टेड हो। अभी मेरा इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, इसके लिए ये ओपन नहीं होगा। दूसरी चीज कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड है तो वो यहाँ ब्राउजर में ओपन हो जाएगा और स्लो कनेक्टिविटी होगी तो वो माइट भी कोई बार एरर भी दे सकता है। तो यहाँ पे हो गया कि ये हमारा ओपन हो गया है गूगल। तो इस तरीके से गूगल मैंने ओपन करके दिखा दिया आपको। तो ये लिंक हम कैसे यूज कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काइंड की, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। उसके बाद आता है नेक्स्ट बुकमार्क। बुकमार्क क्या है कि आप पूरे डॉक्यूमेंट में बुकमार्क्स डिफाइन कर सकते हैं और उनको लेटर ऑन रेफरेंसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये कोई लिंक है या ये कोई पैराग्राफ है, जैसे ये कोई फर्स्ट चैप्टर है तो मैं इस फर्स्ट चैप्टर को मेरा बुकमार्क बना देता हूँ। जैसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे बुकमार्क बनाना है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ फर्स्ट चैप्टर। ओके, मैंने आपको ध्यान रखना है उसमें आपको स्पेस नहीं देना है, नहीं तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे। आप ऐड करके कीजिए उसको, ऐड कर दिया आपने उसको, वो ऐड हो गया आपके बुकमार्क्स में। यहाँ पे बुकमार्क में देखेंगे तो इस डॉक्यूमेंट में मैंने दो बुकमार्क बनाए हुए हैं। एक स्क्रीनशॉट जो लिया हुआ है उसका बुकमार्क बनाया हुआ है और एक ये अभी मैंने आपके सामने बनाया वो बुकमार्क है। ओके, तो अभी अगर ये बुकमार्क्स हम जैसे जैसे ऐड करते गए उसके बाद इनको यूज कैसे करना है, वो उनका यूज आता है क्रॉस रेफरेंसिंग में। कि आपने कोई बुकमार्क बना तो दिया और आपको उसको यूज करना है तो आप कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे हमने ये पूरा डॉक्यूमेंट बनाया, इस पेज में मुझे क्या चाहिए कि मैंने जो वो फर्स्ट चैप्टर है मेरा, वहां पे अगर मेरे को डायरेक्टली जाना है तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि उसकी रेफरेंसिंग यही हो जाए तो मैं यहीं से डायरेक्टली वहां पे नेविगेट कर सकूं। तो यहाँ आपको क्रॉस रेफरेंसिंग में जाना है और यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो बुकमार्क हमने बनाया था उसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करते ही क्या होगा, वो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। आपको कंट्रोल करके क्लिक करना है और डायरेक्टली आप उस फर्स्ट चैप्टर पे जंप कर जाएंगे। तो ये है कुल मिला के बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंसिंग और लिंक के कुछ फीचर्स जो हम हमारे डॉक्यूमेंट को और अच्छा फंक्शनैलिटी वाइज बनाने के लिए कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। आप इनको ट्राई करके देखिए। ये थोड़ी सी लीक से हटके है तो आपको इसमें थोड़ा सा एफर्ट्स और ज्यादा देना पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं एक अच्छे और एक काम के फीचर के बारे में कि ये फीचर है कमेंट्स रिगार्डिंग। अब बहुत सी बार क्या होता है, हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं और उसको अप्रूवल के लिए भेजते हैं
और सामने से जो भी कोई अथॉरिटी है जो उसको अप्रूव करती है, उनको कोई डाउट्स है या कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो उस टाइम पे ये कमेंट सेक्शन का यूज हो सकता है। जैसे ये एक कोई डायग्राम है और यहाँ पे हमें कुछ सजेशन कोई देना चाहता है, हमने किसी को ये डॉक्यूमेंट भेजा है रिव्यू के लिए और यहाँ पे कोई कुछ सजेशन देना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो कमेंट सेक्शन का यूज करेगा और उसमें जो भी उसके क्वेश्चंस होंगे या तो सजेशंस होंगे या नोट्स होंगे या कमेंट्स होंगे, वो यहाँ पे लिख सकता है कि यहाँ पे जैसे हमने ए बी सी और डी जो कुछ प्रोसेसेस यूज की, वाई ओनली 4 प्रोसेस, why not 5 or more। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है आप स्पेलिंग करेक्शन का यूज करके स्पेल जो है वो करेक्ट कर सकते हो ग्रामर के हिसाब से। तो ये मैंने क्वेश्चन या तो कमेंट या तो ऐसा कुछ लिख दिया। अभी ये डॉक्यूमेंट फिर से जिस किसी भी पर्सन के पास जाएगा, जैसे ये डॉक्यूमेंट अगर आपने मुझे बना के भेजा और मैंने ये क्वेश्चन कर दिया, तो फिर आप वहां से फिर से अगर मेरे पास भेजते हैं और अगर इसमें कुछ ऐड करते हैं या कुछ अप्रूव करते हैं या अपडेट करके डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तो यहाँ पे ये कमेंट वाइज रिजॉल्व कर सकते हैं, तो रिप्लाई कर सकते हैं कि मैंने ये इसलिए किया है या इसके पीछे रीजन ये है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, वी आर ओनली considering 4 processes। ओके, और फिर उसके बाद अगर रिजॉल्व कर दिया है उसको, तो रिजॉल्व पर क्लिक कर देगा, तो वो रिजॉल्व माना जाएगा कि ये जो है वो कवर हो गया है, जो भी चेंजेस थे या जो डिस्कशन था वो कंप्लीट हो गया। तो ये तो हुई कमेंटिंग सेक्शन की बात। और सिमिलरली इसमें से भी आप सामने वाले से भी रिव्यूज ले सकते हो और खुद के रिव्यूज भी दे सकते हो। तो कुल मिला के जब कोई ऐसा पैरेलल वर्किंग करना हो जिसपे आपको किसी के इंस्ट्रक्शंस की जरूरत हो, तो उसमें ये फीचर बड़ा काम का है और आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आती है बात हेडर एंड फूटर्स की। हेडर एंड फूटर्स जो है वो आपके डॉक्यूमेंट के सेक्शन में जब आप यूज करेंगे तो आपको उनको जो ऐड करना है वो कैसे आप ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हम इसको रिमूव करने का ट्राई करते हैं, ये आपको डिसिलेक्ट कर देना है, वो साइड पे रहेगा अगर कोई कमेंट है तो। ओके, वो सिलेक्टेड था इसके लिए जा नहीं रहा था। तो यहाँ पे ये हमारा डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे ये जो सेक्शन है वो मैसेज का सेक्शन, अगर आपने मैसेज ऐड किए हैं तो यहाँ आ जाएगा। हमें इस पे कंसीडर करना है। अब हमें चाहिए कि हेडर एंड फूटर्स। हेडर जो अपर पार्ट में आएगा पोर्शन आपके पेज का वो हेडर कहलाता है और जो लोअर पार्ट में आएगा वो फूटर कहलाएगा। तो यहाँ पे हेडर में ऐड करता हूँ, जैसे सिलेक्ट किया और टाइटल के साथ वो हेडर आ गया है। आपको कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कोई इमेज चाहिए या डेट एंड टाइम चाहिए तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हो, पेज नंबर चाहिए, डेट एंड टाइम चाहिए, डॉक्यूमेंट का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद हमें जाना है नेक्स्ट पे, वो है फूटर। तो फूटर आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो और ये ऑप्शन इंसर्ट में भी आपको दिया हुआ है, ये यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है। उसके बाद पेज नंबर का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो यहाँ से पहले फूटर इंसर्ट करना देख लेते हैं, उसके बाद उनके डिज़ाइन सेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे फूटर में यूजुअली क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट का नाम होगा या तो बनाने वाले का नाम होगा या तो उसका पेज नंबर होगा, तो ऐसा कुछ हम ऐड कर देते हैं। ओके, तो ये ऐड हो गया डॉक्यूमेंट का नाम, डॉक्यूमेंट का अगर सब टाइटल है तो सब टाइटल। अब मुझे यहाँ क्या दिया, यहाँ पे पेज नंबर नहीं है, इस जो बाय डिफॉल्ट टैबलेट था उसमें पेज नंबर नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से पेज नंबर इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा टॉप पे चाहिए, बॉटम में चाहिए, पेज के मार्जिन के हिसाब से चाहिए, किधर चाहिए, तो वो आपको जो आपके हिसाब से है वो सेट कर देना है। टॉप में चाहिए कि बॉटम में चाहिए या किस स्टाइल का, जिसे मुझे ये अच्छा लगा तो मैं ये फुटर चेंज कर दिया और ये पेज नंबर डाल दिया। ओके, उसके बाद आता है ये पेज नंबर सेक्शन खत्म हो गया। उसके बाद आएगा
डॉक्यूमेंट के कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको इंसर्ट करने हैं, जैसे ऑथर ऐड करना है तो ऑथर ऐड कर दीजिए। ये बहुत सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, वो क्विक पार्ट्स में भी आने वाले हैं तो मैं आपको बताऊंगा। और ये हेडर फुटर की कुछ सेटिंग्स है वो आप सेट कर सकते हो। आपको डायरेक्टली हेडर पे जाना है, फुटर में है, और हेडर पे जाना है तो ये ऑप्शन है, फुटर से हेडर से फुटर में आना है तो ये ऑप्शन है। ये वैसा वर्सा है, एक हाईलाइट होगा तो दूसरा डिसेबल हो जाएगा। कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट करना मैंने आपको बताया ही था, वो सेम ही है। यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन है जो काम के हो सकते हैं। डिफरेंट फर्स्ट पेज मीन्स फर्स्ट पेज पे आपको चाहिए या नहीं चाहिए, मीन्स कवर पेज है तो उस पर बहुत सी बार हमें नंबर की ज़रूरत नहीं होती है तो हमें वो सिलेक्ट कर देना है, और नहीं करना है तो उसको डिसलेक्ट कर देना है। उसके बाद ऑड पेजेस पे और इवन पेजेस पे अलग अलग टाइप के अगर हमको पेज नंबर चाहिए, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि ऑड पेज पे हमें राइट साइड में चाहिए, इवन पेजेस पे हमें लेफ्ट साइड पे चाहिए, या वैसा वैसा ऐसा कुछ चाहिए, तो तब हम ये फीचर यूज़ कर पाएंगे। दूसरा है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट जो है वो दिखना चाहिए तो वो दिखेगा, नो प्रॉब्लम। हेडर एंड फुटर का जो मार्जिन है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, और अलाइनमेंट का कोई टैब जो है वो उसके हिसाब से आपको अलाइनमेंट सेट करना है तो आप सेट कर सकते हो, जैसे सेंटर में रखना है या राइट में रखना है, या इसे सेंटर ही रखते हैं यूजुअली, तो सेंटर हमने रख दिया। और अगर नहीं कि भाई ये तो फॉर्मेट के हिसाब से जैसा था वैसा ही हमें चाहिए तो फिर से इसको लेफ्ट कर दीजिए। तो ये तो हुई बात हेडर और फुटर सेक्शन की। ये आपने ऐड किया एक बार, ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, अलग अलग पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हर पेज पे पेज नंबर भी आ गया है। तो ये हो गई बात हेडर एंड फुटर सेक्शन की। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ये हमने हेडर एंड फुटर सेक्शन कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे टेक्स्ट सेक्शन में आ जाते हैं। टेक्स्ट सेक्शन में क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स हमने पहले भी क्रिएट किया था, जो इसके अंदर आता है शेप्स में जो पहला आपका शेप आता है वो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आता है, तो वो टेक्स्ट बॉक्स आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डायरेक्टली अगर अलग से ऐड करना है कोई स्टाइलिश तो वो आप ऐड कर सकते हो, जैसे ये कोई कोड है या कोई अपने थीम का रिलेटेड कुछ है जिसको हाईलाइट करना है आपको वो टेक्स्ट, तो वो आप यहाँ पे ऐसे ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया एक टेक्स्ट बॉक्स काइंड ऑफ थिंग। उसके बाद आता है ये जो भी एलिमेंट हम इंसर्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए एक स्पेशल टैब यहाँ पे आ जाता है। उनकी फॉर्मेटिंग अगर आपको चेंज करनी है तो उनका कलर है, स्टाइल है, आउटलाइनिंग है, उनकी पोजीशनिंग है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। तो अगर आपको इनमें चेंजेस करना है तो फील फ्री टू डू दैट। वो जितना आप एक्सप्लोर करके देखेंगे उतना आपको पता लगेगा। तो ये हुई टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बात। अब क्विक पार्ट्स कौन कौन से? एक पार्ट तो हमने पहले देखा था, पर उसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ऑटो टेक्स्ट करके एक फीचर है जो ऑटोमेटिकली अगर मैं मिलन टाइप करूँ तो वो मिलन आदित्य जो है वो टाइप करता है। जो तो जितने ऑटो टेक्स्ट स्टोर्ड है उनको आपको डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट करना है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हो। वो कैसे ऐड करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो कुछ तो वो ऑटोमेटिकली भी ऐड कर लेते हैं आपके यूजर्स के हिसाब से, और कुछ आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। पर ये जो ऑलरेडी एडेड है उनको कैसे यूज़ करना है डायरेक्टली, तो वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ऑटो टेक्स्ट MA एंड मिलन 2 ऐड किए हुए हैं मेरे इसमें अभी। तो वो जो है पहला तो ऑटो टेक्स्ट जो एडेड है वो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। इस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ में जो चीज़ सेट होगी या नहीं है तो भी आप यूज़ कर सकते हो, पर उनको आपको टाइप करना है। और अगर जहाँ जहाँ पे ये फील्ड यूज़ किए होंगे वहाँ पे वो चेंज हो जाएंगे। फिर जैसे टाइटल अपना ऐड कर दें तो यहाँ पे लर्न विद मिलन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि टाइटल वहाँ पे सेट किया हुआ था हमने। और हम पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पे टाइटल यूज़ करेंगे ना, वो ये टाइटल में ये चेंज हो जाएगा। अभी अगर मैं इसको चेंज करूँ कि ये मिलिंद आदित्य कर दिया तो क्या होगा, वो ऊपर सबसे ऊपर जो टाइटल था वो भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये मिलिंद आदित्य हो गया। तो ये ऐसे कुछ फील्ड्स हैं जो कॉमन वर्क करते हैं थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। तो ये तो एक टाइटल था, टाइटल हमने सेट किया हुआ था इसके लिए। अब हमें कोई दूसरा फील्ड चाहिए, जैसे यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ कि पब्लिश डेट, ओके, तो पब्लिश डेट जो है
वो वैसे तो जब आप इसको पब्लिश करोगे तब आ जाएगी, नहीं तो आप सिलेक्ट कर दो। तो अब थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ आपने पब्लिश डेट ये फील्ड यूज किया होगा वहाँ पे कहीं पे भी आप अगर चेंज करते हो ना तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आप यूज कर सकते हो क्विक पार्ट्स के डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी नाम के जो ये फील्ड्स हैं उनमें से। उसके अलावा आपको कोई एक ऐसी फील्ड चाहिए जो आपको अलग से ऐड करनी है, या तो आप चाहते हैं कि उसका यूज़ करना है आपको, तो यहाँ पे एक ऑप्शन वो लोग देते हैं कि आप ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इनमें बहुत सारे एडवांस ऑप्शंस भी हैं और कहीं ना कहीं ये थोड़ा हायर लेवल है, डीप लेवल है। तो अगर आपको नहीं पता है तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटो टेक्स्ट जो है वो ऑलरेडी एडेड है, जो बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तो जैसे ये बिब्लियोग्राफी है, ओके किया मैंने, तो क्या होगा कि वो बिब्लियोग्राफी जो है वो फील्ड यूज़ कर सकता हूँ मैं। पर क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट में अभी क्या है, कोई ऐसा कुछ मैंने ऐड नहीं किए हैं बिब्लियोग्राफी डेटाबेस, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई सोर्स नहीं है अभी हमारे पास इसके लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ा एडवांस हमको होना पड़ेगा। पहले नॉर्मल हम चीज़ें समझ रहे हैं तो आप पहले नॉर्मल सीखिए और उसके बाद ये एडवांस लेवल पे जब जाएंगे तो ये फील्ड्स जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है बिल्डिंग ब्लॉक डिज़ाइनर। बिल्डिंग ब्लॉक डिज़ाइनर में क्या कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के ये आपको कुछ ऑलरेडी रेडीमेड कुछ फीचर्स दिए होते हैं और उनके नाम भी दिए हुए हैं यहाँ पे। क्या कि जैसे कोई ये कवर पेजेस हैं या बिब्लियोग्राफी का कोई फॉर्मेट है या ऑटो टेक्स्ट कुछ ऐड किए हुए हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हेडर है, पेज नंबर्स हैं, तो वो यहाँ पे आजू बाजू में आपको प्रीव्यू भी दिखाता है, तो वो आप देख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके इसमें डॉक्यूमेंट में उसकी ज़रूरत है तो आप ऐड कीजिए उसको और यूज़ कीजिए। अभी कोई वाटरमार्क हमें यूज़ करना है, जैसे अर्जेंट है या डू नॉट कॉपी है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं इंसर्ट कर देता हूँ इसको तो वो इंसर्ट हो जाएगा और इस पेज पे वो अप्लाई हो गया वाटरमार्क, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो ये कुछ फीचर थे जो क्विक पार्ट सेक्शन में क्विकली, मतलब ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको जस्ट ऐड करना है और आप ऐड कर सकते हैं, तो वो यहाँ से ऐड हो जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें अलग से हो सकती है, ये इन सब के अलग अलग सेक्शन है हर चीज़। जैसे बिब्लियोग्राफी का सेक्शन अलग है, रेफरेंसिंग का सेक्शन अलग आएंगे, ऑटो टेक्स्ट का सेक्शन अलग आएगा, फिर उनकी बॉर्डर्स, और फिर अगर हम बात करें ये वाटरमार्किंग वगैरह, तो ये सारी चीज़ें अलग से आएगी। ये तो क्विक पार्ट एक उन्होंने एक फीचर दिया है, उसके थ्रू आपको करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद आता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट ये काफ़ी टाइम से वर्ड का पार्ट रहा है, जिसमें स्पेशल काइंड ऑफ टेक्स्ट आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। और यहाँ पे भी हमने देखा था कि यहाँ पे से भी हम कर पा रहे थे, यहाँ पे से भी यही चीज़ सिमिलर चीज़ हम कर सकते हैं। तो आपको जहाँ से ठीक लगे वो आप कर लीजिए, और जैसा टेक्स्ट लिखेंगे, जैसा वर्ड आर्ट आप सेलेक्ट करेंगे वो वैसा टेक्स्ट आपको लिख के देगा। उसके बाद जैसे ये मैंने लिखा मेरा पैराग्राफ, ये ऐसा कोई मेरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो उसको देखते हैं, उसको कैसे और ज़्यादा अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अब जैसे ये लिखा कोरा, कोरा यहाँ पे क्यू जो है उसका कैपिटल है, पर मुझे उसको ड्रॉप कैप ऐड कर देना है, तो यहाँ पे वो ड्रॉप कैप ऐड करूँगा। कोई आर्टिकल हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, और वो कुछ जो उनका फर्स्ट इनिशियल लेटर जो है वो कुछ अलग आता है, तो वो काइंड ऑफ अगर आपको फीचर देना है या लुक देना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो ये। तो ये हुआ ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप आप कैसे यूज़ कर सकते हो वो। और उसके बाद आता है टेक्स्ट सेक्शन में कुछ और पार्ट्स में सिग्नेचर उन्होंने ऐड किया है। तो सिग्नेचर में क्या है कि वो सिग्नेचर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपको डिटेल पूछता है। डिटेल क्या पूछता है कि साइनर कौन है इसका, तो जैसे मैंने मेरा नाम लिखा मिलिन। टाइटल क्या लिखना है, तो टाइटल लिखना है IT ओके, प्रोफेशनल लिख दिया।
उसके बाद मैंने मेरा ईमेल एड्रेस लिख दिया learnwithmilan@gmail.com। ओके, और ओके कर दिया। क्या हुआ कि ये जो सिग्नेचर था वो इंसर्ट हो गया यहाँ पे। अब ये सिग्नेचर कब काम आता है? जब कोई डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हैं और उसके नीचे आपको डायरेक्टली ऐड कर देना है, इसमें कुछ एडिटिंग मैनिपुलेशन नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे आपका कोई लोगो या फोटो है तो वो भी ऐड कर सकते हो। इसको एडिट करोगे तो वो पूछेगा आपको, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो सिग्नेचर की सर्विसेज होती है ऑनलाइन, वो अगर आपको ऐड करनी है तो वो यहाँ पे से आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं, अगर आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है, जैसे आज का डेट एंड टाइम आपको टाइप नहीं करना है और इंसर्ट करना है, इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे ये इंसर्ट कर दिया। अब आप चाहते हो कि जब भी आप ये डॉक्यूमेंट ओपन करें ये डेट एंड टाइम अपडेट हो जाना चाहिए। ये चीज़ आप कब कर सकते हो? जब आप कोई ऐसी फाइल में काम करते हो, कि आपको वो फाइल आप डेली ओपन करो तो डेली डेट जो है अपडेट करने का एक काम करना ही पड़ता है, तो उसको आप ऑटो अपडेट रख सकते हो। तो उसके लिए आप डेट एंड टाइम यूज़ करो और जब भी इंसर्ट करो तब यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिकली क्लिक कर दो। तो जैसे ही ओके करोगे क्या होगा, अगर आपने कल इसको ओपन किया तो ये डेट एंड टाइम जो है वो अपडेट हो जाएगा और हो जाएगा संडे अगस्त 6, 2017। तो ये काम का फीचर हो सकता है जो डेली रूटीन में वर्क करते हैं लोग, कोई रिसिप्ट रिगार्डिंग वर्क करते हैं या ऐसा कुछ वर्क करते हैं, तो उनमें डेट की उनको चेंज करनी पड़ती है हर रोज़, तो उसके लिए ये चीज़ काम में आ सकती है। उसके बाद कोई दूसरा एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, किसी फाइल से कोई टेक्स्ट हमें ऐड करना है, इंपोर्ट करना है, तो वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ये इंसर्ट करता हूँ मैं, तो क्या होगा, उस फाइल में से वो टेक्स्ट जो है वो लेके आ गया। वो उस दिन हमने जो रिज्यूम बनाया था उसमें से जितना भी कंटेंट था या टेक्स्ट था वो सब वो ऐसा कैसा लेके आ गया है यहाँ पे। दूसरा, वहीं पे ऑब्जेक्ट में ही पास में एक और चीज़ क्या थी कि ये जो रिज्यूमे आया उसके अलावा ये ऑब्जेक्ट जो सेक्शन दिया हुआ है उसमें कोई ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे किसी दूसरे प्रोग्राम का या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का कोई एलिमेंट हमको यहाँ पे ऐड करना है, या कोई बिटमैप इमेज है, कोई फोटोशॉप की इमेज है, पीएसडी फाइल है या सीडीआर फाइल है, वो अगर यहाँ पे ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हो। पर वो थोड़े हैवी सॉफ्टवेयर है और वो सारी चीज़ें यहाँ एम्बेड करने जाएंगे ना आप, तो आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा वो हो जाएगा, हैवी हो जाएगा और वो ओपन होने में भी ज़्यादा टाइम लेगा। और वो जो फीचर्स जो डायरेक्टली आप उनसे एक्सेस करते हो कि आप पहले वर्ड ओपन कर रहे हैं और वर्ड से वो डॉक्यूमेंट कॉल हो रहा है, तो अगर आपको वो डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आई विल प्रेफर कि आप वो डॉक्यूमेंट उसी डॉक्यूमेंट में यूज़ करें और ये डॉक्यूमेंट में अलग ही रहने दें उसको, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कोई ऐसा आर्ट वर्क या इलस्ट्रेशन अगर आपको चाहिए तो एक काम आप कर सकते हैं कि वहाँ से एक्सपोर्ट कर ले इमेज और इमेज यहाँ पे जो है वो ऐड करें, बजाय कि उनका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करने के। उसके बाद एक सबसे एडवांस काम आप वर्ड में क्या कर सकते हो, वो एडवांस काम इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई इक्वेशन लिखने का काम आता है वर्ड में, लोग न जाने क्या करते हैं, आई कांट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स। वो फीलिंग ऐसी होती है कि वो लिखना क्या चाहते हो, लिखा हुआ क्या होता है और उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं वो तो यहाँ पे बनी हुई, यहाँ पे उन्होंने ऐड की हुई है। जैसे ये एरिया ऑफ सर्कल है, तो इसको जैसे ही आपने क्लिक किया तो क्या हुआ, वो यहाँ पे ऐड हो गया, a = πr²। तो ये तो ऐड हो गया यहाँ पे। पर अगर आपको कोई दूसरी इक्वेशन बनानी है ना, तो आपको यही फीचर यूज करना चाहिए कि आपने एक इक्वेशन इंसर्ट कर दी पहले और उसके बाद यहाँ पे ये इक्वेशन को एडिट करने के लिए ऑप्शन होता है या डिजाइन करने के लिए ऑप्शन होता है। आप नॉर्मल टेक्स्ट की तरह वर्क मत करो कि यहाँ में से आपको जो भी आपको करना है, फ्रैक्शन चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए, इंटीग्रल चाहिए, लार्ज ऑपरेटर्स चाहिए, ब्रैकेट्स चाहिए, फंक्शंस चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस के लिए साइंस चाहिए, तो वो सब आपको यहाँ पे मिलते हैं। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए इसको और
उसमें फिर इनका यूज़ करके आपकी जो इक्वेशंस है वो टाइप कीजिए। तो क्या होगा कि वो कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है इक्वेशंस के नोट्स अगर आप बनाते हैं या आप कोई क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करते हैं या कोई ऐसा थीसिस लिखते हैं जिसमें आपको इक्वेशंस लिखनी होती है पर आप उसको सिंपल टेक्स्ट में लिख जाते हैं, तो उसका कोई मीनिंग मैं नहीं समझता हूँ। उसका जो मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग है, वो कहीं ना कहीं वाइप आउट हो जाता है वहाँ से अगर आप उसमें उसको नॉर्मल टेक्स्ट में लिखते हैं तो। और यहाँ तो अगर वाइप आउट नहीं भी होता तो भी वो इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं आप दे पाते जैसा एक्चुअल उसकी जो डेफिनेशन है वो रिप्रेजेंट होती है एक्चुअल आपकी इक्वेशन से। तो प्लीज़ आप ये यूज़ कीजिए। इनकेस अगर आपको नहीं मिलता है कोई वो फीचर तो आप क्या कर सकते हैं, ये इंक इक्वेशन नाम का एक उनका कंट्रोल है जिससे आप एज ए MS पेंट में जैसा हम यूज़ करते थे वैसे आप इक्वेशन के साइन बनाइए और उनको यूज़ कीजिए यहाँ पे, तो वो आप यूज़ कर पाएंगे। ओके, जैसे मैंने यहाँ लिखा तो ये कहीं ना कहीं आप यूज़ कर सकते हो। ये आप जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता लगेगा। इरेज कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो आपको डिज़ाइन करनी है तो वो आप ये यूज़ करके कि ये प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है जो लोग भी इक्वेशंस के साथ काम करते हैं उनसे कि ये फीचर वो एक्सप्लोर जरूर करें। उसके बाद आता है सिंबल्स। सिंबल्स क्या है कि ऐसे सिंबल जो आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं होते। कीबोर्ड पे यूजुअली बहुत सिलेक्टिव सिंबल्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं अपनी न्यूमेरिकल पैलेट पे, पर उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जो हमें देखने को नहीं मिलते। तो कुछ जो पॉपुलर सिंबल्स हैं वो तो यहाँ पे हैं और इनके अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स हैं, तो वो सिंबल्स फीचर का यूज़ करके आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे अगर येन का या यूरो का सिंबल चाहिए तो मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। कॉपीराइट का सिंबल चाहिए, रजिस्टर्ड चाहिए, ट्रेडमार्क चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ से यूज़ हो सकती है और कहीं ना कहीं वो हमें यहीं से यूज़ करनी चाहिए। वजह है कि उनको लिखने के, जैसे ट्रेडमार्क लिखना है तो TM लिखा और उसके बाद उसको हमने सुपरस्क्रिप्ट किया, उसके बजाय आपके पास डायरेक्ट जब सिंबल है तो आप उसका यूज़ कीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो आई होप कि मैंने इसमें बहुत सारे फीचर्स जो थे वो कवर कर लिए और आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब आपका ये टास्क है कि आपको ये सारे फीचर्स एक्सप्लोर करने हैं। इनमें अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कमेंट सेक्शन में मैं नहीं बताना चाहता पब्लिकली तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं learnwithmalin@gmail.com पर, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप ये वीडियोस देखते रहिए, इनका प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पे तो मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, इस वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि मेरे वीडियोस के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिले सबसे पहले। और उसके अलावा वहाँ भी आप कर सकते हैं लाइक, शेयर और कमेंट, तो वो करना नहीं भूलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चीज़ें सीख सके जो कि बहुत काम की है आज के टाइम पे। छोटी छोटी चीज़ें हैं पर कहीं ना कहीं आपको काम लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।